हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन जर्मन नामा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका भाई जो है बहुत अच्छे से वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह ताला रेगुलर इंटरवल बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट्स लेकर आता रहूँगा वीज़ा और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी चल रहा है कि जर्मनी ने जो है अनाउंस किया है कि वो जो है न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम और अपॉइंटमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पहले आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते थे, फिर आप लोग जाके अपनी अपॉइंटमेंट के दिन जाते थे और फिर वहीं डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाते थे। अब ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे और वहीं जाके आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन को असिस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और पूरा चेक करने के बाद अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी या उनको लगता हो कि ये चीज़ इनको और आपसे और रिक्वायर्ड है उनको, तो आपको बताएंगे, आपको फर्दर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जिस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपका वो बायोमेट्रिक्स लेंगे, और फिर उसके बाद और बायो और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी वो फिर सेम ले लेंगे। उसके बाद जो है वो फिर आपको वीज़ा इशू करा जाएगा। तो ये एक अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि भाई ये जो है फ़ायदेमंद है या नहीं। तो मैं आप लोगों को जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से जो है पोर्टल पे इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और फिर उसको आगे कैसे एक्सेस करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है इस वेबसाइट पे digital.diplo.de/वीज़ा। ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो और आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंसलर सर्विस पोर्टल प्रोवाइड्स एन इजी एंड सिक्योर एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर वीजा एंट्री इन जर्मनी जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है वीज़ा कैटेगरीज दे दी हैं, यानी कि वीज़ा फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ आ जाएँ, ब्लू कार्ड के लिए अदर एम्प्लॉयमेंट या स्किल वर्कर या प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद वर्क एक्सपीरियंस या और मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और फिर अगर आपने स्टडी के लिए जाना है यूनिवर्सिटी या अप्रेंटिसशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए यहाँ पे। और फैमिली यूनिफिकेशन या बच्चे अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए, तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए उन्होंने प्रॉपर जो है यहाँ बनाया। क्या ये सिस्टम जो है इस टाइम को रिड्यूस कर पाएगा जो कि एक एक साल लगता है? नहीं लगता। ये एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर और कुछ या उनके कुछ कॉन्सुलेट्स के अंदर ये सिस्टम है कि वो आपको वेटिंग लिस्ट देते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट में जब आपका नाम आता है फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। कुछ में ये है कि वो इंटरवल डिफरेंट इंटरवल पे अपॉइंटमेंट खुलते हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन करा हुआ है। तो उस इंटरवल पे जाके बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट होते हैं, फिर आपको बुक करना पड़ता है। तो कुछ लोग बुक कर पाते हैं, कुछ लोग बुक ही नहीं कर पाते, और कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में साल साल रहते हैं। तो इसमें एटलीस्ट ये है कि पहले ये होता था कि आप अपॉइंटमेंट जाओगे फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई ना, तो फिर वो रिव्यू होगी और आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि आपने अपना केस सबमिट करवा दिया। फिर वो रिव्यू होगी और उसका फिर वो आपको, जैसे मैंने बताया, वो आपको अपडेट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब इतना सारा लोड होगा तो जितने लोग अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उतने सारे लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो उनको चेक करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन एटलीस्ट ये कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ फेज में बढ़ता जाएगा। तो कुछ हद तक इसका टाइम में भी रिड्यूस हो सकता है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग फजूल में भी अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते, कुछ लोग एडवांस में अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। तो अब ये कि जिसके पास एडमिशन लेटर है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी वीज़ा की बात करें, तो जिसके पास एडमिशन लेटर है तो सिर्फ वही अप्लाई करेगा, तो वही अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियसली फिर उसकी एप्लीकेशन ही आगे फॉरवर्ड वो नहीं कर सकता ना। तो इससे ये है कि ये थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, और वी एक्सपेक्ट के थोड़ा सा टाइम जो है इसमें डिलेज जो हैं वो कम होंगे, बट सून फॉर ऑल। अब ये भी है कि कुछ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट में ये जो है ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगा, तो फॉर सम कैटेगरीज हो सकता है ब्लू कार्ड के लिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए वो ये ऑफर कर रहे हो अभी। सही है, लेकिन मेनली उनका फोकस यही है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे इस पे काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं। तो ये आपको कैटेगरी में जहाँ मैंने आपको दिखाया
वहाँ जाके आपने अपनी इन्वेस्ट कंट्री सेलेक्ट करके फिर वहाँ चेक कर लेना है अभी तक अवेलेबल है या नहीं है, और जहाँ पे अवेलेबल होना वाला होगा वहाँ की नोटिफिकेशन या तो आप एक्टिव कर लें। तो इस तरीके से आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और इसके ऊपर और चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों के पास अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी और इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। और आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आया होगा कंटेंट, और share with more people and keep liking the videos, like the video and press the subscribe button, press the bell icon. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।